हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। कुंडली भाग्य के इस कड़ी में हमें देखने को मिलता है कि बर्थडे मनाने के बाद ये लोग हनीमून की प्लानिंग करते हैं और फिर ये लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर रॉक्सी और नताशा इन्हें देख लेते हैं और इन्हें मारने की प्लानिंग करते हैं। वहीं इधर करण के घर वाले परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उससे उनकी बात नहीं हो पा रही होती है, तो उन्हें लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और फिर इसके बाद ऋषभ, सृष्टि और समीर को वहाँ भेजते हैं ये पता करने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या हमारे बच्चे सेफ तो हैं वहाँ। और फिर उसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग पाते हैं कि प्रीता और करण के होटल में आग लगी हुई होती और वो आग कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं के होटल रूम में लगी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही इन्हें आभास होता है तो ये लोग वहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जो लोग फंसे होते हैं उस आग की वजह से उसे भी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही करण को पता चलता है कि ये आग लगाने वाला काम किसी और का नहीं बल्कि नताशा और रॉक्सी का है, वो आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि वे लोग भी उसी शहर में हैं जहाँ पर वे लोग हैं। जल्दी उसे यह भी पता चल जाता है कि वो लोग उसी शहर में नहीं बल्कि उसी के होटल में हैं और ये सारी कारस्तानी उन्हीं लोगों की होती है। इसके बाद वो उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। इसी बीच करण और बाकी लोगों की बात उनके घर वालों से होती है और उन्हें सेफ पाकर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद राखी लूथरा उन्हें वहाँ से वापस आने के लिए कहती है, जबकि कुछ दिन और वहाँ रुकने के लिए वो करण और प्रीता को कहती है। करण और प्रीता उनकी बात को मान लेते हैं और फिर हंसी खुशी अपना हनीमून मनाने के लिए वहीं रुक जाते हैं, जबकि बाकी लोग वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग हनीमून से वापस लौटते हैं तो उनका बहुत ही खुशी से स्वागत होता है। हनीमून के फेज के बाद वहाँ घर वालों को पता चलता है कि प्रीता फिर से प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें 9 महीने का लीप देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रीता डिलीवरी दे रही होती है अपने ट्विंस को, जहाँ उसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी दोनों लड़के होते हैं। यह जानकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारी मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन वही वो हॉस्पिटल है जहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि अंजलि हिंदुजा भी वहाँ पर एडमिट हुई होती है और काफ़ी टाइम से वहाँ पर कोमा में पड़ी होती है। करण वहाँ पर निधि हिंदुजा को देखकर चौंक जाता है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तो निधि उसे बताती है कुछ नहीं, बस वो चेकअप के लिए आई थी, क्योंकि वो उन्हें यह बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी कि अंजलि कोमा में है। लेकिन जल्दी करण को पता चल जाता है कि निधि यहाँ पर हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि अंजलि कोमा में है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझे बोल सकती हो। थोड़ा टाइम वो फिर अंजलि के वार्ड में बिताता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा होता है कि अंजलि को एहसास हो जाता है कि करण उसके आसपास ही है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। और फिर वो देखती है कि बाहर निधि और करण कुछ बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि करण की बीवी प्रीतम ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। जिसके बाद वह प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगती है और वहाँ से वह निकलकर कपड़े बदलकर आईसीयू में पहुँचती है और वहाँ से करण के एक बच्चे को उठाकर निकल जाती है।
उसी के बाद जब निधि अपने बहन के वार्ड में आती है तो उसे अंजलि वहाँ कहीं नहीं दिखाई देती है और वह चिंता करने लगती है कि अंजलि कहाँ गई, कहीं इन्होंने अंजलि को कहीं दूसरे वार्ड में मेरी जानकारी के बिना शिफ्ट तो नहीं कर दिया। यह सोचकर वह परेशान होने लगती है और फिर वहाँ पर सबसे पूछती है, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं होता। फिर उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर भी आते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता कि अंजलि कहाँ है। उसके बाद वो लोग सीसीटीवी खंगालने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ वो देखकर चौंक जाते हैं कि अंजलि को होश आ गया होता है और वो उसके बाद आईसीयू में पहुँचती है और करण के बच्चे को लेकर के फरार होने लगती है। यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज में 5 मिनट पहले का दिख रहा होता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी और इस वजह से निधि उसका पीछा करती है। पार्किंग एरिया में पहुंचने पर निधि को पता चलता है कि वो वहां पर किसी दूसरे इंसान के कार में बैठकर वहां से भाग रही होती है। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है, उसे वो चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अंजलि उसकी बात नहीं मानती है और उसके बच्चे को लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि निधि वापस आकर करण और उसके घर वालों को यह बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पाती है कि प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है और साथ ही साथ राखी लोटला की भी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह उन्हें बताने की बजाय वह कुछ ऐसा करने का सोचती है कि जिससे कि वह करण के बच्चे को वापस ला सके। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होती है और वापस आने के बाद करण और उसके घर वालों को बताती है कि अंजलि यहाँ पर नहीं है। और फिर उसके बाद करण उसकी फ़िक्र करने लगता है कि अंजलि वहाँ नहीं है तो क्या हुआ। तो इस पर निधि बोलती है तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो उससे नफ़रत करना चाहिए। तो इस पर करण बोलता है कि चाहे वो जैसी भी हो, वो भी मेरी एक दोस्त की ही तरह है और उसने मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद निधि बोलती है कि तुम्हें उसका गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कुछ ऐसे कारस्तानी किए जिसे सुनकर तुम सभी लोग आग बबूला हो जाओगे। और फिर उसके बाद वह बोलती है कि वो तुम्हारे बच्चे को लेकर भाग गई है। यह सुनकर के सभी घर वाले चौंक जाते हैं और फिर उसके बाद करण, समीर और सृष्टि करण के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं निधि के साथ। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि अंजलि उसके बच्चे को लेकर अपने घर गई है, जहां पर अंजलि की मुलाकात प्रियंका से होती है और वो प्रियंका को देखकर खुश हो जाती है और उसके बाद जो भी उसने अब तक किया वो उसे बताती है। करण, समीर, सृष्टि और निधि इस मामले में पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसकी जानकारी बाद में अंजलि को लग जाती है। और फिर वो बोलते हैं अगर तुम लोगों ने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद वो बोलती है कि करण को उससे मिलने के लिए अकेले आना होगा, उसके साथ कोई नहीं होगा। तो जिस पर वो उससे एड्रेस मांगता है, लेकिन वो एड्रेस शेयर नहीं करती और वो बोलती है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आना है, जहाँ से मेरे आदमी तुम्हें पिक कर लेंगे। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और फिर करण वैसा ही करता है जैसा कि अंजलि कहती है। जब वो वहाँ पर मटका किंग के साथ पहुँचता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि प्रीता और उसका बच्चा अंजलि के कब्जे में है। अंजलि करण को धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो तुम अपने बच्चे और बीवी से हाथ धो बैठोगे। लेकिन इसके लिए करण मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रीता से प्यार करता है और वो जो कर रही है वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी अंजलि उसकी बात नहीं मानती और फिर उसके बाद वह उसके बच्चे के साथ कुछ बुरा करने लगती है, जिससे करण और प्रीता दोनों ही हामी भर देते हैं। और फिर उसके बाद अंजलि कहती है कि ये शादी तो बिना डिवोर्स के तो हो नहीं सकती और वो तो
करना ही होगा तुम दोनों को, नहीं तो हमारी शादी वैलिड नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो उसके सामने डिवोर्स के पेपर आगे बढ़ा देती है। प्रीता ना चाहते हुए भी उस पर साइन कर देती है, लेकिन जब करण उस पर साइन करता है तो कलम नहीं चलता, जिस पर अंजलि बोलती है कोई बात नहीं, इस पे तो साइन मैं तुमसे बाद में ले लूँगी, फिलहाल हम लोग शादी पे ध्यान देते हैं। अब उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सृष्टि को बेहोशी की हालत में मटका किंग के गुर्गे ला करके वहाँ पर पटक देते हैं और पंडित भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके सामने प्रीता गिड़गिड़ा कर कहती है कि पंडित जी आप इसकी बात ना मानना, ये मेरे पति के साथ शादी करना चाहती है जो कि सही नहीं है। पंडित भी ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंजलि करण से शादी कर पाएगी या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा। जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी की दुनिया। धन्यवाद।